जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद वीर सैनिकों को याद करते हुए भारतीय किसान नौजवान यूनियन के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। खरखोदा शहर के मटिंडू चौक से लेकर थाना कला चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च में किसानों के साथ साथ युवाओं का भी जमावड़ा रहा। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने जय जवान जय किसान के नारों के बीच कैंडल मार्च निकाला और किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि वीर जवानों की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कोहाड़ ने बताया कि जो जवान अपने परिवारों को छोड़कर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये संपूर्ण देश उनका कर्जदार है। सर, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और शहीदों की तस्वीरें भी आपने सामने लगा रखी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा खुलकर बताइए ताकि युवा पीढ़ी इन शहीदों को सम्मान की नज़र से देख पाए। देखिए, आज 14 फरवरी है और आज से 3 साल पहले पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें देश के 44 रणबांकुरे शहीद हो गए थे। तो उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे एक कैंडल मार्च अभी निकालेंगे। देखिए, इन शहीदों को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज जो हम आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज जो हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में जी पा रहे हैं, वो इन्हीं के कुर्बानी की बदौलत है। आज़ादी के आंदोलन में 6 लाख से अधिक लोगों ने कुर्बानी दी थी, उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो जो हमारे रणबांकुरे जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हैं, बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं, अपनी कुर्बानी भी दे देते हैं वो, तो उनकी कुर्बानी के कारण ही आज हम यहाँ पे सभी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। तो इन शहीदों को याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए, कोई भी पेड़ जिसकी जड़ मजबूत नहीं होगी, जो पेड़ बिना जड़ के होगा वो पेड़ खोखला हो जाता है, वो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो जो हमारा इतिहास होता है, एक इंसान का जो पूरा उसका पास्ट होता है, बेसिकली वो उसके जड़ के तरीके से काम करता है। तो जो हमारा इतिहास है कि किन किन रणबांकुरों ने देश के लिए शहादत दी है, ये एक तरीके से देश की जड़ हैं। यदि हम इनको भुला देंगे तो फिर देश की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे देश खोखला होने लग जाएगा। तो यदि देश को हमने हरा भरा रखना है, देश को यदि हमने मजबूत रखना है, तो इन लोगों की कुर्बानी को भी याद रखना पड़ेगा जो शहीद हो गए, और इनसे हमें एक तरीके से नई ऊर्जा भी लेनी पड़ेगी, प्रेरणा भी लेनी पड़ेगी कि भाई हमें इनके रास्ते पे चलना है आगे, और इनके रास्ते पे चल के ही हमें समाज के लिए काम करना है। अभिमन्यु जी, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे चली हुई है, गुम है, और जो 14 फरवरी का दिन है वो ज़्यादातर शहीदों की याद में ना मनाकर किसी और विषय पर मनाया जाता है। छोटे शब्दों में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं नहीं मानता कि भाई युवा पीढ़ी कोई भटकी हुई है, मैं नहीं मानता। पहले कुछ समय पहले तक मैं सोचता था, लेकिन जो ये 378 दिन आंदोलन चला, इस आंदोलन में युवाओं ने जो जिम्मेदारी निभाई, युवाओं ने ईमानदारी से जो रोल निभाया, अगर हम हरियाणा की बात करें तो 140 शहीद हुए इस किसान आंदोलन में, और उसमें से भी बहुत सारे कई नौजवान थे। 16-16 साल के लड़के आंदोलन में शहीद हो गए। तो अगर 16 साल का लड़का अपनी जिम्मेदारी समझ के किसान आंदोलन में सेवा कर रहा था और सेवा करते करते शहीद हो गया, तो उस नौजवान को फिर हम गैर जिम्मेदार नहीं बोल सकते। वो